सारा भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक। साथियों बिल्कुल किसान आंदोलन आज बहुत ही मजबूती से किसान आंदोलन प्रदर्शन बहुत मजबूती से है। इस टाइम मौके हम बाउदी टोल प्लाजा पे पहुंचे हैं। साथियों ये बिल्कुल आपको भीड़ दिख रही है हज़ारों की तादाद में। यहाँ बिल्कुल ट्रैक्टर के पहले आपको बिल्कुल दिखाया था। और ये भीड़ क्यों है? क्योंकि किसान भाइयों का मुआवजा 2022 का भी नहीं दिया अभी तक। किसान भाई हमारे साथ में बिल्कुल मौजूद है और करा इनसे पूरी बात। हाँ जी राम राम भाई साहब। राम राम भैया जी। गाँव है जी? गाँव करावाड़ी है जी। अच्छा, तो आज ये बहुत मोटा जी आपने प्रदर्शन कर रखे है। देखो साहब, हमें 114 दिन हो गए जी आंदोलन करते हुए। हमने सरकार को बार बार चेताया कि हमारा 650 करोड़ रुपए बीमा है वो हमें टाइम पे दिया जाए, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी जी। आखिर में हमें ये किया, टोल प्लाजा पर धरना देने का फैसला लेना पड़ा जी। तो आज जी पूरे हरियाणा के जो ट्रैक्टर अपने अपने किसान भाई लेके आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जैसे ट्रैक्टर खड़े। देखो जी, आज तो हमारा क्या है, आंदोलन की शुरुआत है और सरसा जिला से ही हमारे ट्रैक्टर आए हैं। और कल को हम दावा करते हैं कि सारे हरियाणा से ही नहीं, पंजाब से और राजस्थान से भी ट्रैक्टर आएंगे और यहाँ इतने बड़ा काफिला कर देंगे कि सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जी। भाई किसानों का कहना है अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, आज तो पार्टी स्टार्ट हुई है। हमारे सिरसा के किसान भाई अपने अपने ट्रैक्टर लेके आए हैं। अगर हमारी सरकार नहीं मानती है तो ऑल हरियाणा के ट्रैक्टर हो सकता है राजस्थान से भी आ जावे। बिल्कुल रोड को ऐसा ही हम जाम रखेंगे। आगे और भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आगे ये अगर नहीं मानती सरकार? देखो जी, हम बार बार सरकार के लोगों का हमारे पास संदेश भी आ रहा है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम भी किसान 15-20 दिनों से उनके साथ शासन और प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इन शासन और प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वो हमारे साथ किसान के साथ शर्तों पे समझौता नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि हमारा 641 करोड़ रुपए बीमा है, 641 करोड़ रुपए से एक पैसा भी हम कम लेने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात को देने के लिए हमें कोई आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है पहले बात करो, जितना होगा उतना आपके खाते में डाल देंगे, लेकिन हम किसानों से मानने वाले नहीं है। सरकार वैसे कई किसानों के खाते में डालने लगी, ये क्या कहानी है? देखो जी, ये जो सरकार किसानों के खाते में डाला, ये 38 गाँव में ये 2020 का खरीफ की फसल का कोई बीमा बकाया था वो डाला है जी। 272 गाँव का हमारा क्या है जी, सरसा जिले के 272 गाँवों पे ऑब्जेक्शन लगा रखे है सरकार ने। कहते हैं इनका ऑब्जेक्शन मिटने के बाद भी आपके खाते में पैसे डालेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। सरकार ये बहानाबाजी करती है जी। तो भाई बाउदी टोल प्लाजा का NH9 बिल्कुल रोड जाम कर दिया। आपको पहले भी लाइव वीडियो चला के दिखाई थी साथियों। बाकी साथ में किसान भाई और भी हमारे मौजूद है और भी बात। और अपनी इस वीडियो को भाई चालती को शेयर कर दो साथियों, चालती को शेयर कर दो। बाकी जो ट्रैक्टर वाली वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे। कैमरामैन सोगी को वो भी साथ साथ जुड़े रहे इधर। आज जो अपने इस जो ट्रैक्टर खड़े हैं किसानों के, ये बिल्कुल ट्रैक्टर भी आपको पूरे दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे जो आवाज़ है वो ज़्यादा आ रही है। ये NH9 यानी कि नेशनल हाईवे जो सिरसा से दिल्ली के लिए जा रहा है, ये बिल्कुल देखो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको साथ में दिखा रहे हैं। बिल्कुल बंद कर दिया गया। किसान भाई ये बिल्कुल ये देखो टोल नाका पे बैठ चुके हैं बिल्कुल किसान। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी बहन जी, आज बहुत तकड़ा बाउदी का जो टोल प्लाजा है NH9 है जो इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। किसान भाई है जो वो खड़े हैं, बिल्कुल क्या कहना चाहोगे? किसानों की मांगे पूरे नहीं हो रही। जहाँ भी देखा जाए किसान भाइयों को धरना लगाना पड़ रहा है, और इस निकम्मी सरकार ने तो हर वर्ग को ही धरने पे उतार दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी किसान भाइयों की मांगे हैं उनकी पूरी की जाए, क्योंकि किसान पहले से ही महंगाई की जो मार है किसान बुरी तरह झेल चुके हैं उसको। तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों की सारी मांगे पूरी हो। नहीं बहन जी ये बताओ, पहले काफ़ी गांव के कह रहे हैं किसान भाइयों को थोड़ा बीमा भी देने लगे हैं, किसान जो अपने सरकार है वो खाते में डालने लगी पैसे। ये जी कुछ नहीं डाल रही। बाढ़ग्रस्त जो एरिया है यहाँ से भी काफ़ी एकड़ ज़मीन हमारी लगभग 4,000 पौने 5,000 के लमसम जो पानी से ख़राब होगी फसलें, उनका भी एक बार सरकार बोल देती है, दूसरों का देख के भी हम डाल रहे हैं, पर ये डालने का काम नहीं कर रही। और 3-4 साल से एक ये जो बीमे का कर रहे हैं, बीमा भी नहीं आ रहा। तो किसानों को हर टाइम में धरने पे ये धरना लगाने के लिए मजबूर कर रही है। दिल्ली में भी आपने देखा पीछे किसान धरने पे बैठे, वहाँ किसान आंदोलन हुए। काले कानून की बात कर रही थी सरकार, तो 3 काले कानून लेके आ रही थी, उसमें भी किसानों के ने लगभग 700 लोगों की शहादतें दी। तो ये जो सरकार है ये किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, निकम्मी साबित हो रही है, नाकामयाब साबित हो रही है। तो किसानों की मांग सरकार को सुननी चाहिए। तो किसान भाई मरने को तुल रहे हैं, बिल्कुल 150
फुट पानी की जो टंकी है उसके ऊपर आज कम से कम 13-14 दिन हो गए उनको बिल्कुल वो लुम्क रहे हैं। तो ये सरकार फिर भी अनकाने क्यों कर रही है, क्या मोटा मोटा मामला? हाँ, ये नारायण खेड़ा में जो किसान भाई टैंकी पे चढ़े हुए हैं, इतनी गर्मी है, तपती धूप है, किसान तो पहले ही मरा हुआ है। तो सरकार को इनको नहीं मजबूर करना चाहिए। हर टाइम सरकार किसान और मजदूर भाइयों के पीछे पड़ी है, तो सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए। और किसानों की जो भी मांग है, चाहे वो बीमे को लेके है, चाहे वो ये टोल प्लाजा को लेके है, जहाँ भी किसानों की मांगे हैं सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार ऐसे ही किसान भाइयों को मजबूर करती रही तो आने वाले 2024 में सरकार को किसान भाई इसका ज़रूर जवाब देंगे। तो ये जैसे जी अपने इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं, ये अपने एक सिरसा जिला के आए हैं या काफ़ी अपने हरियाणा के हिसाब से है? ये जी सिरसा के ही है, अभी तो आसपास के गांव ही आए हैं। अगर सरकार ने ये आवाज़ नहीं सुनी किसान भाइयों की तो पूरा हरियाणा भी यहाँ उतरेगा और किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। देख लो भाई रे, किसान ये कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहन जी पार्टी तो शुरू हुई है, अभी तो अपने सिरसा जिला के तो आए हैं ना। अभी भाई आसपास के जो सिरसा जिला के हैं वो अपने किसान भाई अपने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके आए हैं। और जब सरकार नहीं मानेगी तो भाई राजस्थान के किसान भाई और यूपी के किसान भाई दिल्ली के सारे यहाँ उतर आएंगे और ये एनएच हाईवे को बिल्कुल बंद किया जाएगा। साथियों, आगे और भी बात जानेंगे, किसान नेता हमारे साथ। इतने दिन से जो किसान हैं वो उस पर टंकी पे चढ़े हुए हैं, तो इतने दिन हो गए लगातार किसान उनकी मांग नहीं मान रही है। तो मजबूरन इस गर्मी के अंदर जो बड़े बड़े राजशाही आदमी हैं, जो राज में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो तो एसी कमरे में बैठे रहते हैं और किसान अपनी मांग मनवाने के लिए टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इनको पता चल जाएगा, ये 2 मिनट सड़क पे खड़े होके देख लें कि धूप की तपस्या क्या होती है। और किसान को इस गर्मी से ये सोच रहे होंगे, जो नेता लोग हैं ये सोच रहे होंगे कि किसान 4 दिन गर्मी में तड़प के अपने आप नीचे आ जाएगा। इनको ये पता नहीं, ये धूप से ही पकते हैं, धूप के पके हुए हैं। आप ऐसी में बैठे रहो, ये जो किसान है जितना तंग करोगे, सब 2024 में आने वाले इलेक्शन में सब अपना जवाब देंगे। हर वर्ग किसान ही नहीं जी, कर्मचारी वर्ग, मजदूर, बीपीएल कार्ड वाले और महिलाएं, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। तो मजबूरन यहाँ आके ये धरना करना पड़ रहा है, नहीं तो कोई नहीं चाहता इस कि हम अपना काम करते रहें। अब ये अपना काम भी डिस्टर्ब करके आए हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मजदूर है, वो मजदूर भी, ये देखो ये सारे इधर आप देख सकते हो, सारे मजदूर लोग भी आए हुए हैं, किसान और मजदूर और कर्मचारी, हर आदमी इस धरने का समर्थन करने के लिए आया हुआ है। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, रिक्वेस्ट ही नहीं है, रिक्वेस्ट कर करके थक लिए लोग, चेताना चाहते हैं या तो सरकार अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो जनता अपने सही समय आने पे जवाब देगी। यानी कि आज तो बिल्कुल सिर का सिर टक्कर मार के लड़नी है लड़ाई अपने को। आज से लड़ाई सिर का सिर मार के, देसी भाषा में कह रहा भाई सिर का सिर मार के लड़ते, तगड़ा कौन सा देखांगे। तो ये सरकार तगड़ी है या किसान भाई तगड़े हैं? हाँ जी बहन जी, आप कहाँ से आए थे? मैंने पूछा नहीं पहले। मैं जी अहमदपुर दारेवाड़ा से, सरोज मानव मेरा नाम है जी। किसान नेता हो आप भी? हाँ जी। तो आप हमारे साथ में देखो किसान नेता था, इनसे हमने तमाम बातें करी, अच्छी हमने बात बताई। कह रहे हैं आज पार्टी शुरू है, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो भाई आज वाली पार्टी तो बिल्कुल फ्री कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर काल वाली पार्टी फ्री नहीं जाएगी। बिल्कुल सरकार के साथ में न्यू झोटा की तरह सिर मार मार के लड़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु मांग को हम अपनी को पूरी करके रहेंगे, क्योंकि आज तक हमारा बीमा जो क्लेम नहीं आया है, क्यों अनगेली कर रही है सरकार। बाकी थोड़ी बात और भी बहन जी से जानेंगे। हाँ जी बहन जी। सरकार जी टैक्स पे टैक्स लगा रही है। जब सरकार को लेना होता है तो सरकार एक सुबह उठ के आदमी जब चाय की चुस्की लेता है उस टाइम टैक्स भरना शुरू करता है, और सोते हुए भी पंखे चलते हैं या लाइट जलती है उसका भी टैक्स भर रहा है। तो सरकार किसान भाइयों को देते टाइम क्यों अपना जी दुखी करती है? तो किसानों को भी सरकार ने इनका समय पे मुआवजा देना चाहिए, जो बीमा क्लेम है वो देना चाहिए। हक मांग रही है, बिल्कुल अपना हक मांग रहे हैं जी किसान भाई, फिर भी सरकार इतनी दुखी हो रही है इनको हक देने के लिए। इतनी तपती धूप में सरकार ने इनको यहाँ बुला लिया। आप मौके का जमींदारे का काम है जी, किसानों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और ये यहाँ बैठे हैं तो इनका कितना लॉस हो रहा है, ऊपर से ये सरकार घाटे में ले जा रही है किसान भाइयों को। तो किसानों की आवाज़ सरकार को सुननी चाहिए। अभी तो ये नज़दीक के 5-7 गाँव ही आए हैं जी, अभी पूरा जब सिरसा
या विधानसभा वाइज लोग यहाँ पहुँचेंगे तो नेता हमारे साथ में मौजूद है, कहाँ से आए? हाँ जी, कहाँ से आए? गुड़िया खेड़ा। गुड़िया खड़ा से आए हैं, किसान नेता साथ में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? पूरी बात कराएंगे जी। बोलिए। आज जो ये आंदोलन इतना मोटा भारी हो रहा है, सिरसा के आसपास के गांव जो हजारों की तादाद में किसान भाई यहाँ पहुँचे हैं, सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही? मोटी मोटी बात बताओ जी। तो सरकार पूरी इन पे बेलगाम हो चुकी है। किसान लोग अपना हक मांगने के लिए आए हैं। किसान ने पहले प्रीमियम दे रखा है, जिनकी फसलें खराब होगी वो अपना मुआवजा मांगने के लिए आए हैं। जब लेने की तिथि निश्चित होती है तो क्लेम देने का कोई डेट फिक्स क्यों नहीं होता? सरकार तंत्र है ना, ये बिल्कुल बेकाबू है। खट्टर साहब की यहाँ कोई मानता नहीं। हर डिपार्टमेंट के लोग धरने और प्रदर्शन पर, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। हरियाणा प्रदेश में सिवाय आईएएस और आईपीएस दो लोग भी छोड़ करके बारे सारे के सारे हड़ताल पे हैं, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही। अगर सरकार नहीं मानती आपकी, जैसे आज सिरसा इकट्ठे हो, तो आगे कैसे आंदोलन चलेगा जी? देखो, हम जल्दी से उठने वाले नहीं, हम अपना हक लेके उठेंगे। हमें सरकार से कोई नहीं, हम अपना हक मांगते हैं, हम किसी से कोई भीख नहीं मांगते। हमने पहले प्रीमियम दे रखा है। हम देश के अन्नदाता हैं। 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले हैं, और जो खुद भूखा सोता है। और सरकार इतनी बेरहम हो चुकी है कि किसान को देखती नहीं। आप अतीत से देख लो, जब से देश आज़ाद हुआ है, देश का चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई पॉलिटिशियन हो, किसी स्टेट का सीएम हो, कोई हो, हर आदमी भाषण में यूँ कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो खेत और खलिहान से होकर निकलती है। लेकिन दुर्भाग्य है, पिछले 10 साल से खेत और खलिहान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। महज एक झूठे वायदे हैं। तो ये सरकार इनके लिए क्यों कर रही है ऐसे? क्यों? मान लो किसान भाई के साथ में जो अन्नदाता है, उनके साथ में अगर ऐसा हो रहा है, तो आमजन के साथ में क्या होगा जी आगे? मोदी जी है ना, मोदी जी ने बहुत बड़ा झूठा ग्रंथ कोई पीछे का हाथ लग गया, वो पढ़ लिया। बाकी भारत में किसी ने पढ़ा नहीं। और इतना बढ़िया और मीठा झूठ बोल गए। हरियाणा की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता है, उसको 2 बार ठग दिया। 25 वायदे किए हैं आज तक। मोदी जी ने 2 कार्यकाल में 25 वायदे किए हैं। किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी, गांव आदर्श हो जाएंगे, और स्मार्ट सिटी बन जाएगी। अब नया नारा है, लखपति दीदी हो जाएगी। हाँ जी, लखपति दीदी। ये कौन सा नियम आ गया जी? कल प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से कहा भी हर साल 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। अब एक नया सूबा फेंक दिया। किसानों की आमदन दुगनी होगी। अब ये दीदियाँ हैं ना, इनके आधे वोट हैं, मातृशक्ति के आधे वोट हैं। अब इन पे वो जाल फेंक दिया, दीदियों को करोड़पति बनाएंगे। हमारी बहन बेटियाँ हैं ना, हम लोग प्यार प्रेम से उनको कभी 10, 50, 100 रुपये प्यार प्रेम से देते हैं, वो इकट्ठे किए थे इन्होंने, और बुरे वक्त में वो काम आते थे। इस नालायक प्रधानमंत्री ने जन धन के नाम से बहन बेटियों का 1 पैसा नहीं छोड़ा, सारा का सारा निकलवा के बैंकों में जमा करा दिया और अपने मित्र को सौंप दिया सारा का सारा। अगर मेरी बात झूठ है तो बताओ आप। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। काला धन, ये काला धन को इकट्ठा करवाया ना, ये काला धन था, जो सी बांध थी वो काला धन था। तो भाई अपनी इस वीडियो को चलती को शेयर कर दियो मेरे साथियों, और जय जवान जय किसान, धन्यवाद।